कोरोना वायरस के परिवार से आया हुआ कोविड-19 वायरस हम सब के लिए काफ़ी नया है और इसलिए इसके वैक्सीन बनाने में भी काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। समय के साथ हो रहे नए मेडिकल रिसर्च से इस वायरस से जुड़ी कई नई बातों का पता चला है। इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस के लक्षणों के ऊपर हो रहे नए मेडिकल रिसर्च के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कोरोना वायरस के किन लक्षणों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना है। तो आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्दी डूअर। कोरोना वायरस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके शुरुआती लक्षणों से हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये किसी कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण हैं या नॉर्मल सर्दी खांसी और फ्लू के। ऐसे में किसी भी कोरोना संदिग्ध के संपर्क में आने वाले लोगों में भी इसके फैलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए इसके लक्षणों को पहचानने के लिए आपको आपके शरीर में हो रहे नए बदलाव के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोरोना का सबसे नया और खतरनाक लक्षण यह है कि इसके कोई भी लक्षण नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब है पर बिल्कुल सही है। लगभग 40 से 50% कोरोना मरीजों में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के जो शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, ये सब नहीं देखे गए हैं, जिन्हें हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। ऐसे में कोरोना के लक्षणों को पहचानना और भी मुश्किल हो गया है। लंदन की एक रिसर्च जो अभी अक्टूबर 2020 में पब्लिश हुई है, इसके अनुसार लोगों में अचानक से सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता का खत्म हो जाना कोरोना इन्फेक्शन के सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। इस लक्षण को पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था, पर इस रिसर्च से पता चला है कि एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट, जिन्हें कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते, उन्हें पहचानने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इस रिसर्च में शामिल हुए लोगों ने कहा कि नाक बंद नहीं होने के बावजूद भी उन्हें लहसुन जैसी चीज़ों से भी कोई गंध नहीं आ रहा था। एक ने कहा कि उनके अपार्टमेंट के बगल में आग लगी हुई थी, पर अगर वो अपने आसपास के लोगों को और फायर ब्रिगेड को वहाँ नहीं देखते तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि उन्हें कोई भी गंध नहीं आ रही थी। स्वाद की बात करें तो लोगों ने कहा कि उन्होंने सारे डिश ट्राई किए, उन्होंने नमकीन, खट्टे, मिर्ची, मीठी चीज़ें, सारी चीज़ें खाई, पर उन्हें कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें टेस्ट आ तो रहा है, पर पहले जितना आता था उसके कंपेयर बहुत कम टेस्ट आ रहा है। तो इस रिसर्च से ये साबित हो गया कि जिन कोरोना मरीजों में कोरोना के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते, उनमें अचानक से सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता का खत्म हो जाना या कम हो जाना कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। अब तक हम लोग यही जानते थे कि कोरोना का सबसे शुरुआती लक्षण बुखार और खांसी है, और इसलिए रेलवे स्टेशन, मॉल, एयरपोर्ट सभी जगह आपके टेम्परेचर चेक किए जाते हैं। पर ऐसे मरीजों का क्या जिन्हें कोरोना के कोई भी लक्षण ना हो, उन्हें कैसे पता लगाया जाए? कमेंट में बताएं। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सिम्टम, डायरिया या दस्त होना। ऐसे कोरोना मरीज जिन्हें कोरोना के शुरुआती लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, थकान के साथ डायरिया देखा गया है, ऐसे मरीजों को आगे चलकर कोरोना के काफ़ी गंभीर लक्षण दिखे हैं और उन्हें ऑक्सीजन और आईसीयू की भी जरूरत पड़ी है। कहने का ये मतलब है कि कोरोना के शुरुआती लक्षणों के साथ डायरिया का होना कोरोना के काफ़ी सीरियस इन्फेक्शन की ओर इशारा करता है। इसके बाद जो सबसे अलग तरह का लक्षण है, जो कोविड-19 वायरस को और वायरस से होने वाले इन्फेक्शन से अलग करता है, वो है उल्टी होना या उल्टी जैसी फीलिंग का आना। नेक्स्ट सिम्टम है ड्राई कफ। ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च जो सितंबर 2020 में पब्लिश हुई है, इसके अनुसार लगभग 40% कोरोना मरीजों में सूखी खांसी देखी गई, जबकि केवल 20% लोगों में ही बुखार देखा गया। कोरोना के शुरुआती दिनों में सूखी खांसी आनी शुरू हो जाती है, जो दिन में कम से कम 3 से 4 बार हो सकती है, और जब ये खांसी शुरू होती है तो लगातार होती रहती है। बात करें अगर बुखार की,
तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि कितने टेम्परेचर को बुखार कहा जाए। तो देखिए, कोरोना मरीजों में जनरली बहुत तेज फ्लू जैसा बुखार नहीं आता है। शरीर थोड़ा गर्म लग सकता है। बेटर है कि आप घर में थर्मामीटर रखें, जिससे कम टेम्परेचर का भी सटीक पता लगाया जा सकता है। टेम्परेचर जनरली 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 97.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप बुखार मान सकते हैं, और यही टेम्परेचर जनरली सारी जगहों पर स्क्रीनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। बिना किसी वजह के बहुत ज़्यादा थकान आना भी कोरोना के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। जब आप डेली रूटीन वाले काम करने में भी थकने लगे तो आप सतर्क हो जाएं। इसके अलावा भी कई लक्षण हैं, जैसे गले में खराश, बदन दर्द, सिर दर्द, भूख न लगना, नाक बहना, ठंड लगना, पर ये सब उतने कोरोना स्पेसिफिक नहीं है। अब आप ऊपर बताए सारे लक्षणों को एक दूसरे से जोड़कर अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे, क्या अगर सिर्फ बुखार आया तो वो कोरोना इन्फेक्शन है? तो जवाब है नहीं। पर अगर बुखार के साथ सूखी खांसी, थकान, डायरिया या दस्त लगना और उल्टी का होना, ये सारे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कोरोना इन्फेक्शन की ओर इशारा करता है। पर जब भी आपको कोरोना के 3 लक्षण एक साथ दिखाई दे तो ये एक काफी रिलायबल इंडिकेशन हो सकता है। बात अगर करें सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता का अचानक से खत्म हो जाना या कम हो जाना, तो ये एक अकेला ऐसा लक्षण है जो कोरोना इन्फेक्शन को कंफर्म कर सकता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको कोरोना के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो हमेशा बीते 7 से 10 दिन आप कौन कौन सी ऐसी जगह गए थे जहां आपने कोरोना से रिलेटेड प्रोटेक्शन नहीं लिया था, जैसे कोई शादी, पार्टी या मार्केट, कोई भीड़ भाड़ वाली जगह, या कोई कोरोना संदिग्ध के संपर्क में आए थे। इन सारे चीज़ों को भी कोरोना के लक्षणों के साथ कोरिलेट करना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब तक बताए सारे लक्षणों के साथ कोरोना के अगर इमरजेंसी वाले कोई भी लक्षण दिखाई दे तो बिना टाइम वेस्ट किए मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाएं। तो आइए जानते हैं कोरोना के इमरजेंसी वाले लक्षण कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला है सांस लेने में तकलीफ होना। ये ऐसा होता है जैसे दम घुट रहा हो, सीने में दर्द, जकड़न और तनाव का एहसास होना, और सांस लेने में भी काफी मेहनत लग रही हो। इसमें दूसरा इमरजेंसी लक्षण है मुंह और चेहरे का नीले रंग का हो जाना। हमारे शरीर में जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे शरीर के ऐसे बॉडी पार्ट्स जो गुलाबी रंग के होते हैं वो नीले रंग के होने लगते हैं, और इसे चेक करने की सबसे अच्छी जगह हमारे होठ, आंखों का निचला हिस्सा, हमारा चेहरा और नाखून होते हैं। जब भी ये सारे बॉडी पार्ट्स नीले रंग के होने लगे, यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी बढ़ती जाएगी इसका नीला रंग भी गहरा होता जाएगा। और तीसरा लक्षण है मानसिक अस्थिरता या मेंटल इंस्टेबिलिटी। कोरोना वायरस हमारे ब्रेन को भी डैमेज करता है, जिसे हम इंसेफेलोपैथी कहते हैं। इसमें दिमाग का ठीक से काम न करना, कंफ्यूजन होना और बेवजह नींद आने जैसे लक्षण शामिल हैं। ये सारे लक्षण कोरोना वायरस के बहुत कम ही केसेस में देखे गए हैं, पर इसे नज़रअंदाज करने से मरीज की जान भी जा सकती है। रिसर्च से ये भी पता चला है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से हमारे शरीर में खून के थक्के या ब्लड क्लॉट भी बनने लगते हैं। ये ब्लड क्लॉट हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में खून पहुंचाने वाले आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण हमें ब्रेन, हार्ट, किडनी और लंग्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। इन सारे लक्षणों को जानने के बाद अब आप यहाँ एक काम करें, एक पर्सनल डायरी बना ले और उस डायरी में इन सारे लक्षणों की एक कॉलम बना ले, जैसे बुखार, सूखी खांसी, स्वाद लेना, सूंघना, थकान, गले में खराश। और जब भी आपको इस तरह के कोई भी लक्षण दिखे तो उस डेट में आप इसे टिक मार्क कर ले। इसमें आपको एक चीज़ और ऐड करना है, जैसे अगर आप किसी दिन बिना किसी प्रोटेक्शन के किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर गए तो उस डेट को भी वहाँ पर मेंशन कर दे। ऐसा करने से आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड पता चल जाएगा कि किस दिन आपको क्या हुआ था, और आप अपने आप को बहुत ही बेहतर तरीके से इवैल्यूएट कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछें, मैं
सबको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उन्हें भी कोरोना से लड़ने में मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।